सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं एपी सिंह, सेठ राम विलास इंटर कॉलेज सलोलवा, रसायन के अध्ययन में एक खंड धातु कर्म का जो 4 अंक बोर्ड परीक्षा में आपको प्रदान करेगा वो क्रमशः हम अध्ययन करा रहे हैं। धातु कर्म मेटलर्जी के पार्ट 1 में जो जानकारी हम आपको प्रदान किए थे, फिर एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। सभी द्रव्य तत्वों से मिलकर बने हैं और तत्वों की वर्तमान समय तक ज्ञात संख्या 118 है, जिनमें 88 तत्व धातुएं हैं, शेष अधातु और उपधातु तत्व हैं। धातुएं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मुख्यतः मेटलर्जी में अध्ययन करना है। धातुओं में 20% धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये कम क्रियाशील होती हैं, और 80% क्रियाशील धातुएं हैं, ये यौगिकों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। भूपर्पटी में जिन रूपों में धातुएं विद्यमान रहती हैं उन्हें खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम लागत में हो जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। संबंध आया था कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। धातु कर्म के डिफिनीशन में आपको जानकारी हुई थी, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जितने भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम आते हैं, सामूहिक रूप में उन्हें धातु कर्म कहते हैं। अब आगे मेटलर्जी के दूसरे पार्ट में, पार्ट 2, धातु कर्म के 2 प्रमुख पद हैं, इधर आप देख लें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण, और दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हिंदी में धातु का निष्कर्षण और दूसरा धातु शोधन। हेडिंग डाल लें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु निष्कर्षण। नोट करें, अयस्क से धातु पृथक करने की क्रिया निष्कर्षण कहलाती है। फिर से सुने, अयस्क से धातु अलग करने की क्रिया धातु निष्कर्षण कहलाती है। इसमें कई भौतिक और रासायनिक प्रक्रम हैं। आगे बढ़ाते हुए लिख दें, इसके प्रमुख पद निम्नलिखित हैं, और ये पद हैं, इधर ध्यान दें। क्रशिंग ऑफ ओर, हिंदी में अयस्क को पीसना, अयस्क को पीसना। दूसरा पद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। तीसरा पद कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, हिंदी में निस्तापन, निस्तापन। चौथा रोइस्टिंग, रोइस्टिंग वर्जन। पांचवा रिडक्शन ऑफ मेटल, धातु अपचयन, रिडक्शन ऑफ मेटल, धातु अपचयन। इसमें अयस्क को गालक के साथ मिलाकर प्रायः गलित किया जाता है, पिघलाया जाता है, इसलिए इसको प्रगलन भी कहते हैं। स्मेल्टिंग, प्रगलन, 5वें पद को प्रगलन भी कहा जाता है। अब हम
पहले आपको क्रशिंग ऑफ ओर के बारे में बताते हैं। हेडिंग डाल लें, क्रशिंग ऑफ ओर, अयस्क को पीसना। आपको जानकारी है अयस्क माइनिंग द्वारा भूपर्पटी से खानों से बड़े बड़े पिंडों के रूप में निकाला जाता है। इन पिंडों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जा क्रशर की सहायता से, और पहले हथौड़ों की सहायता से भी इसे इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। वर्तमान समय में जा क्रशर की सहायता से छोटे टुकड़ों में तोड़कर पुनः स्टैंप मिल में बारीक पीस लिया जाता है। तो आप इसमें लिख दीजिए क्रशिंग ऑफ ओर में भूपर्पटी से निकाले गए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर बारीक पीसा जाता है। इसके पश्चात धातु कर्म के अन्य प्रक्रियाएं की जाती हैं। दूसरा देखें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले तो अयस्क को बारीक पीस लिया गया, क्योंकि धातु कर्म के जो अन्य पद हैं ये तभी सुचारू रूप से संपन्न होंगे जब अयस्क चूर्ण के रूप में हो। तो पीसने की प्रक्रिया में अयस्क का चूर्ण बनाया गया, पीसा गया बारीक। और दूसरा हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हेडिंग डालिए अयस्क का सांद्रण। हम आपको जानकारी दिए थे गैंग के बारे में और बताए थे अयस्क के साथ रेत, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, चूना, गाद, तिनके आदि भी मिले होते हैं, जिन्हें एक साथ गैंग या आधात्री कहते हैं। इन्हें अलग करना आवश्यक होता है। तो इसकी जो हेडिंग है आप लिखिए, हेडिंग डाल लिए हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और लिखिए अयस्क से अधात्री कोष्टक में गैंग, अयस्क से गैंग अधात्री पृथक करने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। फिर से सुन लें, अयस्क से अधात्री या गैंग पृथक करने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। इसके कई तरीके हैं, आप इधर देख लें। अयस्क के सांद्रण का एक तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, लिख लें। पहला एक तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको डेंसिटी सेपरेशन मेथड भी कहा जा सकता है। एक तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा तरीका है फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। तीसरा तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। फिर से देखें, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, फेन या झाग प्लवन विधि। तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथा ब्लीचिंग प्रोसेस निक्षालन विधि। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क के सांद्रण की इन 4 विधियों में ऊपर की 3 विधियां ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यानी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये भौतिक विधियां हैं
और तीसरी ब्लीचिंग प्रोसेस, चौथी जो ब्लीचिंग प्रोसेस है ये रासायनिक विधि है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ऊपर की 3 विधियां भौतिक विधियां, और चौथी जो है वो रासायनिक विधि है। इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, पहले को आप हेडिंग डालिए, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पहले सुन लें फिर लिखिएगा। जब भारी अयस्क में हल्की अशुद्धियां विद्यमान रहती हैं, हल्के गैंग उपस्थित रहते हैं, तब इनका सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब भारी अयस्क में हल्के गैंग, हल्की अशुद्धियां उपस्थित हैं, तो इनका बारीक चूर्ण बनाकर जब तेज बहते जल में धोया जाता है तो हल्का गैंग जल के साथ बह जाता है और भारी अयस्क शेष रह जाता है। तो यह तरीका कहलाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नोट करें, जब भारी अयस्क में हल्के गैंग या धात्री विद्यमान रहते हैं तो अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अब पैरा चेंज करें और लिखें, अयस्क चूर्ण को तेज बहते जल में धोने पर हल्के गैंग जल की धारा के साथ बह जाते हैं, भारी अयस्क पृथक हो जाता है। फिर से सुन लें, जब अयस्क चूर्ण को तेज बहते जल में धोया जाता है तो हल्के गैंग जल के साथ बह जाते हैं, भारी अयस्क शेष बचता है। इसे गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अब दूसरा तरीका है फ्राथ फ्लोटेशन मेथड। फ्राथ फ्लोटेशन मेथड ये सेकंड है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में 1 अंक में पूछा गया। हमने कहा था कि धातु कर्म के सामान्य पदों से 1 अंक का प्रश्न आएगा और उसमें बहुत बार फेन प्लोन विधि आया है। कंपटीशन वाले भी इसके पीछे पड़े रहते हैं और वो पूछते हैं कि फेन प्लोन विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको 1 अंक दिला सकता है। फ्राथ फ्लोटेशन मेथड, फेन प्लवन विधि, ये हेडिंग डाल लें, फेन या झाग प्लवन विधि। और नोट करें, फेन या झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन या झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि से होता है। अब थोड़ा सुन लें, सल्फाइड अयस्क किनको कहेंगे? जिनमें सल्फर विद्यमान हो, जैसे गैलेना PbS, ZnS, CuFeS2। सल्फर जिनमें रहेगा, यस जिसमें विद्यमान रहेगा, वो सल्फाइड अयस्क कहा जाएगा। और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फ्राथ फ्लोटेशन मेथड से। कंपटीशन में कई बार पूछे कि फेन प्लवन विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, आपको टिक करना है सल्फाइड अयस्कों का। अब आप विधि क्या है पैरा चेंज करिए और लिखिए, फेन प्लवन विधि में अयस्क चूर्ण को जल से भरे एक टैंक में डाला जाता है। फेन प्लवन विधि में
अयस्क चूर्ण को जल से भरे एक टैंक में डाला जाता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में चीड़ तेल या यूकेलिप्टस तेल, थोड़ी मात्रा में चीड़ तेल। अब कोष्टक में आगे लिख दीजिए फेनक तथा सोडियम या पोटेशियम एथिल जैंथेट तथा सोडियम या पोटेशियम एथिल जैंथेट मिले होते हैं। पुनः इसमें वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करने पर झाग उत्पन्न होती है। वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करने पर झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क तेल में भीगकर हल्के हो जाते हैं और झाग के साथ सतह पर तैरने लगते हैं। सल्फाइड अयस्क तेल में भीगकर हल्के हो जाते हैं और झाग के साथ सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि गैंग जल में भीगकर भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और टैंक की पेंदी में जमा हो जाते हैं। ये चित्र के माध्यम से देखिए फेन प्लॉन विधि को, और ये परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। एक टैंक है और इसमें जल भरा हुआ है और इसमें जल है और थोड़ी मात्रा में चीड़ तेल और सोडियम या पोटेशियम एथिल जैंथेट मिले हुए हैं। अब इसमें सल्फाइड अयस्क चूर्ण को डालेंगे और वायु की प्रबल धारा जब इसमें भेजेंगे तो झाग उत्पन्न होगी। तो झाग के साथ साथ सल्फाइड अयस्क ऊपर तैरने लगेगा और गैंग जल में भीगकर टैंक की पेंदी में अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इसको फेन प्लॉन विधि कहते हैं। ये चित्र आप बना लें। अब इसमें फेन प्लॉन विधि में दो शब्दों को जानना जरूरी था। फेनक फ्रॉथिंग एजेंट और कलेक्टर, संग्राहक। फ्रॉथिंग एजेंट और संग्राहक ये क्या होते हैं, अलग से पॉइंट आउट कर लीजिए। एक पॉइंट में लिखिए फ्रॉथिंग एजेंट फेनक, और पहला पॉइंट लिख लीजिए फ्रॉथिंग एजेंट फेनक। इसी में लिखें फेन प्लवन विधि में चीड़ तेल या यूकेलिप्टस तेल जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, जिससे झाग उत्पन्न होती है। इन्हें फेनक कहा जाता है। फिर से सुन लें। फेन प्लवन विधि में चीड़ तेल जल के पृष्ठ तनाव को घटाते हैं, जिससे झाग उत्पन्न होती है। इसे फेनक कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालें कलेक्टर, संग्राहक। दूसरा क्या लिखना है, संग्राहक। दूसरा हेडिंग डाल लें संग्राहक, कलेक्टर, और लिखें फेन प्लवन विधि में सोडियम या पोटेशियम एथिल जैंथेट
हेन ब्लॉन विधि में सोडियम या पोटेशियम एथिल जेंथेट सल्फाइड अयस्क कणों को झाग के साथ बांधने का कार्य करते हैं, इन्हें संग्राहक कहते हैं। फिर से सुन लें, हेन ब्लॉन विधि में सोडियम या पोटेशियम एथिल जेंथेट सल्फाइड अयस्क कणों को झाग के साथ बांधने का कार्य करते हैं, इन्हें संग्राहक कहते हैं। तो मेटलर्जी के पार्ट 2 में आज इतना ही। शेष चर्चा पार्ट 3 में करेंगे। धन्यवाद।